जी कौन? आपका पार्सल आया था मेरे साथ। मेरा पार्सल? ओह हाँ, लाओ तो। ये लीजिए। कितने का? मेन साहब इसके 1200 रुपये हो गए। 1200 रुपये? जी। ठीक है, मैं भी लेकर आता हाँ हूँ। मेन साहब, असल में अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। हाँ पूछो ना। मेन साहब असल में ना मेरा फ़ोन बंद हो गया है, और अगर आप अलाउड करें तो मेरे को सिर्फ 10 मिनट के लिए अपना फ़ोन चार्ज करना है। हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आजो। जी मेन साहब। लाओ तो। क्या मेन साहब? फोन चार्ज पे नहीं लगवाना? अरे जी भूल गया था। कोई बात नहीं, तुम बैठो। जी। वाह यार, आज तो लगता है मेरी किस्मत बहुत ही मेहरबान है। इतनी स्मार्ट लड़की, इतनी हॉट लड़की, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ, वरना ऐसे ही थोड़ी उसने मेरे दरवाज़ा खोलते ही अपने कपड़े उतार दिए। और रही बात इस घर की, अच्छा खासा घर है, और अमीर घर की लड़कियों के ऐसे शौक होते हैं। हाय, माय नेम इज मोना। नमस्ते मैम। नमस्ते, तुम्हारा नाम क्या है? मैम मेरा नाम तुषार है। तुषार, नाइस नेम तुषार। अच्छा ये बताओ, तुम ये डिलीवरी की जॉब कब से कर रहे हो? मैम वैसे ना मैं जॉब करता हूँ, और साइड बाय साइड थोड़ा खर्चा चल जाए उसके लिए मैं डिलीवरी का काम कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने पूछा था कि कब से कर रहे हो। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2-3 महीने ही हुए हैं। अच्छा, और कितना कमा लेते हो तुम? ज़्यादा नहीं, कभी 8,000 कभी 10,000, और किस दिन महीने में ज़्यादा डिलीवरी कर दी तो 12,000। बस 8 से 10,000 रुपए? और इतने कम पैसों में तुम गुजारा कैसे चलाते हो? क्या करें मेन साहब, गरीबी है, हम जीवन दिया है, जीना तो पड़ेगा ना, जैसे भी जिए। ये बात तो ठीक है। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, और ये बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? सब आप मुझसे क्यों मजाक कर रही हैं? गर्लफ्रेंड, वो भी मेरी। मैं बेचारा 8 से 10,000 रुपये कमाने वाला, मेरे अपने खर्चे पूरे नहीं होते, कर्जे में चले जाते हैं। मैं गर्लफ्रेंड को कहाँ से पालूंगा? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? आजकल के टाइम पे तो हर किसी की गर्लफ्रेंड होती है, और तुम तो दिखने में भी ठीक लगते हो, तुम्हारी तो होनी चाहिए ना? नहीं नहीं मेन साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा वैसे सोचा तो होगा तुमने कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, कुछ बताओ अपने बारे में। नहीं मेन साहब, ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा। अच्छा सोचो कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल मेरी तरह हो, आई मीन मैं ही हूँ, तो तुम कैसा फील करोगे? मेन साहब आप क्यों मजाक कर रही हैं? आपके जैसी गर्लफ्रेंड, इतने बड़े घर की लड़की, वो भी मेरे साथ। मेन साहब इतनी बड़ी औकात का तो कभी सपना भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, लेकिन अब से तुम देखना चालू कर दो, क्योंकि इतने बड़े घर के अंदर ना मैं अकेली रहती हूँ, और मेरे आगे पीछे ना कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी इतनी है कि तुमसे संभलेगी नहीं, और तुम्हें संभालने के लिए मैं बैठी हूँ। अगर तुम एक्साइटेड हो मेरे इस ऑफर को पाने के लिए, तो तुम वैसा वैसा करो जैसा जैसा मैं बोलती हूँ। बस मुझे ना एक बॉयफ्रेंड की नीड है, अगर तुम कहोगे तो वो नीड तुम मेरी कंप्लीट कर सकते हो। बोलो, करोगे मेरी नीड कंप्लीट? मेन साहब आप मजाक तो नहीं कर रही ना? क्योंकि मुझे ना इसमें कोई फंसने वाला लोचा लग रहा है, तो इसीलिए अगर आप मजाक कर रही हैं तो अभी बता दीजिए। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हूँ? एक काम करो, अपना बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं मेन साहब, आप तो बुरा मान गई, बताइए मुझे क्या करना है। देखो तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, काम बहुत आसान है, और इस काम के ना मैं तुम्हें हर महीने नहीं हर दिन 15,000 रुपये दूंगी। 8-10,000 रुपये तुम महीने की कमाते हो, उसमें क्या ही होता है तुम्हारा? 15,000 रुपये लेके तुम खुश भी रहोगे और मुझे भी खुश रखोगे। मेन साहब 15,000, वो भी एक दिन के? आप सच बोल रही हैं ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। हाँ बताइए ना मेन साहब, ऐसा कौन सा काम है? मेरे को सारे काम आते हैं, मैं घर के काम कर लेता हूँ, गाड़ी भी चला लेता हूँ, मार्केट के भी कर लेता हूँ, कंप्यूटर तक चलाना आता है मुझे। रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हें ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है, तुम्हें बस मेरा बॉयफ्रेंड बनना है और मुझे खुश करना है। बोलो, करोगे ना मुझे खुश? जी हाँ मेन साहब, अगर इस काम के आप मुझे पैसे दे रही हैं तो मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ठीक है, शुरू करते हैं फिर। जी बिल्कुल। एक सेकेंड, मैं एक काम करती हूँ, अपना आउटफिट चेंज करके आती हूँ। अरे मेन साहब, आउटफिट चेंज करने की आपको क्या ज़रूरत है? देखिए ना, आप इतनी अच्छी लग रही हैं,
और वैसे भी मेन साहब आप ही ने तो कहा था कि इन बातों में वक्त जाया नहीं करना। रिलैक्स, मैं कहीं नहीं भागी जा रही हूँ। मैं यूं गई और यूं आई। वैसे भी ना तुमने मेरा यही रूप देखा है, अगर दूसरा रूप देख लोगे तो तुम बेहोश हो जाओगे। मैं बस आती हूँ, एक सेकेंड जी। बारे ऊपर वाले, क्या किस्मत बनाई है तूने मेरी। सच ही कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है ना, छप्पर फाड़ कर देता है। और आज वो बात ना सच हो गई। ऐसी लड़की, इतना बड़ा घर मुझे आगे से ऑफर दे रही है, और ऑफर तो छोड़ो, पैसे भी दे रही है आगे से। क्या करनी है ऐसी 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी? ऐसी नौकरी को तो भी कल ही लात मार दूंगा मैं, और इतना सारा पैसा कमाकर मैं अपने सारे शौक पूरे कर लूंगा, और गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। हाँ, लगता है आने वाली है। अरे अरे क्या हो गया मेन साहब, आप रो क्यों रही हैं? और आप तो कपड़े बदलने गई थी ना, क्या हो गया आपको? दूर हटो मुझसे, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करो, वरना मैं शोर मचा मचा के ना सबको बोल दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। मेन साहब, अगर आपको मेरा यहाँ बैठना पसंद नहीं आया या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दो, मैं इसी टाइम यहाँ से चला जाऊंगा। मगर आप ऐसे रो मत मेन साहब, कोई आ जाएगा, मेरा क्या होगा? आएगा तो जरूर और जाएगा भी, लेकिन मेरी परमिशन के साथ। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे इस घर के अंदर आए थे ना और फोन चार्जिंग पे लगाने के लिए बोल रहे थे, तो वो सब कुछ ना सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो गया। और वैसे भी इस पूरी सोसाइटी के अंदर ना मेरा बहुत नाम है, और सबको पता है कि मैं इस घर के अंदर अकेली रहती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई कि एक लड़का आया, उसने फोन चार्जिंग पे लगाया, और फिर दरवाजा बंद हुआ, और उस लड़की ने बेचारी मासूम लड़की के साथ क्या कुछ नहीं किया। और तुम्हारी इस बात पे कोई यकीन भी नहीं करेगा। मेन साहब, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मेन साहब? देख, मेरा ना सर मत खा। मैंने तेरे को बोला ना कि तू मुझे पैसे दे दे, तेरे को एक बार में समझ में नहीं आती है। लगता है मुझे तेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मेन साहब, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। मैं 10-20 हजार रुपए कमाने वाला 50,000 की गड्डी लेके जेब में घूम रहा, और मुझे कह रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। अबे झूठ बोलते हुए तेरे को शर्म नहीं आती? एक काम करते, शोर मचा के ना सबको बुला ही लेती हूँ, तब ना तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। मेन साहब, आप ऐसा कुछ मत करिए। ये मेरे पार्सल के पैसे हैं, एक बहुत कीमती पार्सल था जो अभी अभी देकर आपके पास आया हूँ, ये उसी के पैसे हैं। मेन साहब, अगर आपने पैसे रख लिए, मेरे कंपनी वाले मुझे कंपनी से भी निकाल देंगे और पुलिस के पास ये बोल के बंद कर देंगे कि मैंने चोरी करी है। ओहो, सो सैड। कितनी दुख भरी कहानी है तेरी। अगर तू मेरा बॉयफ्रेंड होता ना तो मैं पक्का तुझे बचा लेती, लेकिन तू तो मेरा रिश्तेदार भी नहीं है जो मैं तेरी हेल्प करूं। तू है कौन, और मैं तुझे इस कंडीशन से बाहर कैसे निकालूं? तो एक काम कर सकती हूँ मैं तेरा, रुक, ये ना बैग पकड़, तू पकड़ पकड़ पकड़, इसे प्यार से ले और गेट से बाहर निकल जा। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस। और ये पैसे मेरे पास रहने दे, क्योंकि अब ये पैसे मेरे हो चुके हैं। समझ में आई? तो निकलिए। मेरा फोन वो तो मैंने पहले ही बेच दिया था, क्योंकि तुझे शायद पता नहीं है कि ऑनलाइन पे सब कुछ हो जाता है। और अभी तेरे जाने के बाद वो लड़का आ जाएगा, फोन ले जाएगा, और वो मुझे पैसे भी देके जाएगा। 10,000 रुपये तो मैं उससे भी ले लूंगी, क्योंकि तेरा फोन तो नया ही लग रहा था। मेन साहब में सब करता रहेगा, या फिर उठ के जाएगा, या फिर मैं नहीं, जा रहा हूँ। आउट। बड़ा आया मुझे सबक सिखाने वाला। इसे पता भी क्या है कि किससे पंगा ले रहा था। मेन साहब ये कर दो, मेन साहब वो कर दो। ऐसे बकरे अगर मेरे साथ रोज चली फंसते रहेंगे ना तो मजा ही आ जाएगा। ऐसे 50-50 हजार रुपए कमा के ना मैं एक दिन बहुत अमीर लड़की बन जाऊंगी। थैंक यू सो मच गॉड, आप मेरी इसी तरीके से रोज चली मदद करते रहिए।